जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, बहुत ही विशेष समय आ गया है जिसका कि सभी को इंतजार था कि शनि देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आने वाले 50 दिनों में शनि और राहु के 5 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिनका कि प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा क्या, क्योंकि शनि राहु जो है पाप प्रवृत्ति के हैं। राहु शनि 5 बड़े बदलाव कर रहे हैं। इंतजार 50 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। मीन राशि अचानक होगा चमत्कार। समय है रंग से राजा बनने का, मिट्टी से सोना बनने का। देखिए, साढ़े साथी का प्रथम चरण समाप्त होने जा रहा है। शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये आपके लग्नगत आ जाएँगे। लग्न बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है जो कि आपके स्वभाव को दिखाता है, और स्वभाव ही वो चीज़ होता है जो आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना देता है या बने हुए कार्यों को बिगाड़ देता है। साढ़े साती जब भी द्वितीय चरण में चलती है तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपके अंदर गुस्सा, अहंकार की अधिकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि देखिए गुस्से में आप इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि यदि किसी ने आपको समझाने के लिए भी कुछ बातें बोल दी तो भी आप उसको अपना शत्रु मान लेते हैं और उस पर सदैव अग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पर शनि, राहु, शुक्र की युति बनने जा रही है। इनके दोनों ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन भी होने जा रहे हैं, शनि और राहु के। नक्षत्र परिवर्तन होते ही इनके नवांश परिवर्तन भी होंगे, मतलब काफ़ी सारे इस 50 दिनों के अंदर बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं, और मेरे वीडियोज़ के माध्यम से जो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैं हर चौथे 5वें वीडियो में ये चीज़ से आपको अवगत कराना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ कि 27 नक्षत्र और 9 ग्रह हमारे जीवन की एक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जिसे एक्टिविटी को आपने समझ लिया कि ये आपको क्या संकेत दे रही है, तो समझ लीजिए आपने उसका सदुपयोग कर लिया, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर वो मिस हो गई और या फिर आपको हानि पहुँचाकर चली गई। तो इसीलिए देखिए, मैं आपको गोचर में परिवर्तित होने वाली स्थितियों का अपडेट देती रहती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो ये राहु, शनि और शुक्र की युति बन रही है। देखिए, राहु, शुक्र बहुत शुभ होते हैं, शुक्र, शनि बहुत शुभ होते हैं, किंतु राहु, शनि एक साथ स्थापित दोष का निर्माण करते हैं। अब ये स्थितियाँ देखिए बहुत ही समझने की हैं। सबसे बड़ी बात जो ये आपके बीच में कुछ ऐसे दिन जिनकी तिथियों की भी हम चर्चा अभी करने वाले हैं, आने जा रहे हैं जो आपको एक साधना के रूप में बिताने हैं। अब साधना वो ऐसा नहीं कि आप पूजा करनी है, पाठ करना है। आपको साधना ये करनी है कि आपको स्वयं की साधना करनी है, स्वयं पर बहुत फ़ोकस करना है कि ये 50 दिन जो आपके इस 50 दिनों में वो दिन जो आपके कुछ इस तरीके के से बीतने वाले हैं कि आप स्वयं समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि 2 विपरीत ऊर्जाएँ, एक ऊर्जा है बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज़ी से कार्य करने वाली, और एक ऊर्जा है स्नेह-स्नेह कार्य करने वाली। 2 ऊर्जाओं को हम एक साथ करने वाले हैं, और ये साढ़े साती का प्रथम चरण है। ढैया भी जब जाती है, क्योंकि ढैया है ये, ढैया भी जब जाती है तो आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण करके जाती है कि यदि आपने समझ लिया तो आप रंक से राजा बन गए, नहीं समझा तो फिर राजा से रंक बनने में देरी नहीं लगती। शनि और राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी देखिए किसी के जन्म के समय राक्षस वर्ण बताया जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसके परिवार वाले डर जाते हैं बच्चे के। क्यों? राक्षस वर्ण सुनकर। जबकि राक्षस वर्ण का मतलब ये होता है कि व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, दृढ़ संकल्पी होगा, अपनी बात पर अटल रहने वाला होगा और संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं होगा। आज के युग में अगर ये 4 गुण किसी के अंदर हैं तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी जो भी इच्छा होगी, जो भी गोल होगा, जो भी लक्ष्य होगा, उसको प्राप्त करने में वो किसी भी कठिनाई का सामना करने में घबराता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। भाग्यवादी नहीं, बल्कि वो व्यक्ति कर्मवादी होता है। तो देखिए, ऐसी स्थितियाँ आपके सामने बनने जा रही हैं जब दोनों ही ग्रहों का प्रभाव, अब देखिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत भी जो इंसान के अंदर आ जाए ना, वो भी हानिप्रद होती है। आपके साथ यही होने जा रहा है। आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत, यानी एक भाव में ऐसे 2 ग्रह बैठने जा रहे हैं, जो कि आसमान और पाताल एक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई भी चराचर में जीव नहीं है। ईश्वर भी जब अवतार लेकर धरती पर आते हैं, वो भी इन नवग्रहों के वश में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटराइज़्ड निर्माण है सारा। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर सब कुछ यथावत जैसा पहले से फिक्स है। सब कुछ हम अपने कर्माश के द्वारा ही भोगते हैं। कोई भी, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं
कि कर्माज के द्वारा। तो हाँ, ये चीज़ सत्य है कि कर्माज के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, किंतु लिखने वाला कोई नहीं होता। ये नवग्रह ही हैं जो संचालित करते हैं हमारा बर्थ चार्ट, इसका जीता जागता प्रमाण होता है, क्योंकि बर्थ चार्ट उसी के आधार पर बना होता है जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए होते हैं, क्योंकि ज्योतिष में 7 जन्म पिछले और 7 जन्म अगले आपके बताए जा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आपके लग्न से संबंधित आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो मिस करने के लिए नहीं है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनि देव जो हैं ये आपकी साढ़े साथी का प्रथम चरण है। साढ़े साथी का प्रथम चरण होने के समाप्ति पर है, यानी 29 मार्च को शनिदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर राहु शुक्र की युति बनेगी शनि के साथ। तो देखिए शनि और राहु का जो संबंध होता है, शनि शुक्र का संबंध बहुत अच्छा होता है, राहु का शनि शुक्र का संबंध बहुत अच्छा होता है, राहु शुक्र का संबंध बहुत अच्छा होता है, किंतु शनि राहु का संबंध, क्योंकि देखिए शनि क्या है, मंद मंद गति से, देखिए इसको साइंस के तरीके से समझने की ज़रूरत है कि शनि बहुत ही मंद मंद गति से कार्य करने वाले हैं, शनि शनि कार्य करते हैं, इसीलिए इनका नाम शनि देव पड़ा। वहीं राहु क्या है, बहुत ही फास्ट, जैसे कहते हैं ना सुपर फास्ट, जिसे कि बहुत अचानक वाले प्रभाव लेकर आते हैं। तो इन दोनों ऊर्जाओं को जब एक साथ करेंगे तो एक ही भाव में करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अनियंत्रण वाली चीज़ें उत्पन्न होंगी। इन चीज़ों को आपको बहुत समझदारी से संभालना है। अब ये आपके लग्न में बनेगा तो इसका मतलब ये चीज़ें आपके स्वभाव के अंदर आएंगी। ये बहुत यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं साधना का समय होगा कि खुद को पूर्ण नियंत्रित, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो ये कि दूसरों की जय हम करें तो उससे पहले हम खुद को इस योग्य बना लें कि वो दूसरा सामने वाला ही हमारी जय करने लग जाए। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं बहुत बारीकी से समझने की हैं। और प्लैनेट्स जो हैं, देखिए सभी प्लैनेट्स अच्छे होते हैं और सभी प्लैनेट्स खराब होते हैं, क्योंकि इनको देखने का बस दृष्टिकोण आपका परिवर्तित होना चाहिए। अब गोचर में जो स्थितियाँ निर्मित होती रहती हैं तो देखिए नित नई, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन के गोचर में कोई ना कोई स्थिति निर्माण में ना हो। और यही जो इन चीज़ों को समझदारी से समझकर लाभ उठा लेता है, वही देखिए विजेता होता है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले क्या है, क्योंकि इस दौरान क्या है, शनि जब इस भाव में आएंगे तो आपके लिए एक ऐसी स्थिति बनेगी जब आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना है। आपके सामने ऐसी स्थितियाँ आएंगी अचानक, लेकिन उसमें आपको दूरदर्शिता जोड़नी है। जैसे सपोज़ कीजिए आपके लिए जो आप जॉब कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तब आपको देखना ये है कि आने वाले 5 साल में या 10 साल फ्यूचर में आपको जब ये जॉब करते हैं तो आप किस जगह पर होंगे, वो जॉब करते हैं तो आप किस जगह पर होंगे। ये चीज़ें आपको सदैव अपने माइंड में रखनी है, उसके बाद ही निर्णय लेना है। डील कोई आ रही है, उस डील को लेकर आपको ये बिल्कुल तुरंत दिमाग में अपने गणित लगा लेनी है कि इस डील को लेने से आपका क्या फ़ायदा होगा, सामने वाले का क्या फ़ायदा होगा और इससे आपको लॉस की संभावनाएँ कितनी है। फ्यूचर में इस कंपनी से, जहाँ से भी आपको डील प्राप्त हुई है, फ्यूचर में इस कंपनी से संबंध बनाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए या आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाए। इन सभी चीज़ों को आपको एक झटके में, क्योंकि राहु भी आपको माइंड में रखने हैं, क्योंकि माइंड में राहु रहते ही हैं, तो माइंड जो होता है राहु का ही होता है। ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है और शनि को भी माइंड में रखना है, दूरदर्शिता। आपको बहुत जल्दी-जल्दी गुस्सा आएगा, क्योंकि शापित दोष इसी का नाम है। आपको बहुत जल्दी-जल्दी गुस्सा आएगा। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, एकदम चिड़चिड़ापन-सा आपके स्वभाव में हो जाएगा। ये स्थितियाँ आपकी बनी रहेंगी जब तक कि राहु अपना परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद राहु परिवर्तन करके शनि के स्थान पर आ जाएँगे, तो एक तरीके से ये एक दूसरे की राशि में पहुँच जाएँगे। तो आपकी स्थितियाँ फिर से असामान्य हो जाएँगी। ये जो आपका थोड़ा-सा बीच का गैपिंग टाइम आएगा, ये आपके लिए बहुत ही, कहते हैं ना, साधना का काल होगा कि स्वयं की साधना करनी है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस चीज़ में देखना है, घर के अंदर
कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जिसमें आपको तुरंत निर्णय लेना हो, मेजर निर्णय लेना हो, किसी रिश्ते को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या फिर तो उसमें भी आपको इन्हीं सब चीज़ों में समझदारी दिखानी है। और देखिए घर के अंदर भी होगा, क्योंकि लग्न से जुड़ा हुआ है, तो आपके ये 11 भावों से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर हम इनकी दृष्टियों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टियाँ अगर देखें तो तृतीय दृष्टि आपके पराक्रम पर जाएगी, और राहु की पंचम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर जाएगी, दोनों की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, राहु की नवम दृष्टि भाग्य पर जाएगी, और शनि की दसम दृष्टि कर्म पर जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो आपकी देखिए कई सारे भाव, 5 भाव ब्लॉक हो रहे हैं, 6 भाव, 7 भाव ब्लॉक हो रहे हैं, और 7 भाव ब्लॉक होने के बाद में जो बचते हैं, देखिए उनसे भी आपको कोई आशा नहीं रखनी है कि यहाँ से संबंधित आपके सामने, क्योंकि ये लग्न में बनना है। लग्न और भाग्य मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ, 2 ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर यदि आप थोड़ा-सा नेगेटिव करते हैं, तो फिर आपके लिए स्थितियाँ जो है अनियंत्रित हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का छोटा-सा अगर बारीकी से आप विश्लेषण करने के बाद स्थितियों को अपने कंट्रोल में लेंगे, क्योंकि देखिए गोचर में स्थिति जो होती है एक क्षण के लिए निर्मित होती है, किंतु उसी स्थिति का आपके लिए बनने और बिगड़ने में विशेष हाथ होता है, कि यदि आप उसको समझकर उसके अनुसार कार्यों को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए वही चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव परिवेश में आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह आने वाला परिवर्तन का जो समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसको यदि आपने समझ लिया तो फिर आगे की स्थितियाँ आपके लिए सामान्य हो जाएँगी, और इन्हीं स्थितियों में देखिए जब कोई विषम योग बनता है, तो विषम योग बनने के साथ में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का साथ हो रहा है, तो विषम योग जब भी बनता है, तो विषम योग जो होता है बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी लेकर आता है। और बहुत बड़ी जब अपॉर्च्युनिटी लेकर आता है, तो इसीलिए कहते हैं कष्ट के समय में ही जो जितनी ज़्यादा संघर्ष देख लेता है, उसे उतना ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, यानी उतना ही बड़ा वो विजेता बन जाता है। तो ऐसे में देखिए हाथ जोड़ के आपसे आग्रह नहीं, प्रार्थना रहेगी कि आप अभी से इनके उपाय करने प्रारंभ कर दीजिए। उपाय के तौर पर सर्वप्रथम आप ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, और जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन बीज मंत्रों का जप करें, क्योंकि बीज मंत्र देखिए एक निश्चित संख्या पूर्ण होने के बाद ग्रह की अरिष्टता आपके लिए शुभ हो जाती है, शुभता में परिवर्तित हो जाती है। तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में, पीपल वृक्ष पर, या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर अवश्य जलाएं शनिवार के दिन। एक घी का दीपक प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद, देखिए प्रदोष काल जो होता है वो जब सूर्यास्त होता है उसके 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। इस समय के बाद में आपको एक घी का दीपक लेना है, और देखिए ये जो भी दोनों दीपक जलाने जा रहे हैं आप, इन दोनों दीपकों का विधिवत पूजन करना है, क्योंकि जब तक दीपक का पूजन नहीं किया जाता तब तक क्या होता है, आपको उसका पुण्य प्रभाव नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसका उल्टा यानी कि पाप प्रभाव प्राप्त होता है। तो इसके लिए दीपक का विधिवत पूजन अगर आप मंदिर में नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप घर से ही दीपक का विधिवत पूजन करके ले जाएं, और दीपक को आसन अवश्य प्रदान करें, तभी आपको उसका प्रभाव प्राप्त होता है। और जो भी उपाय करना प्रारंभ करें पहले उसका संकल्प ले लें कि आप कितने दिनों तक उस उपाय को करने वाले हैं। तो देखिए शनि देव की संख्या जो होती है 18 होती है, क्षमा करें, राहु देव की संख्या जो होती है वो 18 होती है, कि 18 शनिवार, 18 माह, इस तरीके से इनकी जो संख्याएँ हैं वो आप लें, संकल्प विशेष विधि से लें। तो देखिए ये जो इतनी सारे मैं वृतांत आपको बताती रहती हूँ, ये आपको किसी और चैनल पर नहीं उपलब्ध होने वाले। इसके साथ ही देखिए इस दौरान आपको किसी को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको किसी मज़दूर वर्ग का हक का हनन नहीं करना है, आपको सफाई कर्मी को, मज़दूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें शनिवार के दिन जितनी संभव हो सके, ऐसा नहीं है आप जैसे कहते हैं ना कि भंडारा करवा लीजिए, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को भंडारा करवाएँ, आप 2 समोसे ले लीजिए, 2 मज़दूरों को प्रदान कर दीजिए, आपका वो भंडारा हो गया। ईश्वर भावना का भूखा है।
तो देखिए आप तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें।